ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी सरल भाषा में योग कैसे करें, तो वीडियो को पूरी देखें। देखिए, बहुत से बच्चे ज्ञान में नए नए आते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि कैसे योग करें, कैसे बाबा से बातें करें, कैसे हम परम धाम में आना जाना करें। तो वो बच्चों को नहीं पता होता, बस वो क्या करते हैं, बाबा की फ़ोटो के आगे बैठ जाते हैं और बाबा को निहारते रहते हैं। लेकिन हमें बाबा से बातें करनी है कि देखो, वो हम आत्माओं का पिता हैगा। हम बाबा से हर एक बात कर सकते हैं, अपने दुख की, सुख की, कैसी भी बात हो बाबा से करो और एकाग्र होके बैठो। कि जब हम एकाग्र होके बैठेंगे और बाबा से बातें करेंगे और सुदर्शन चक्र फिराएंगे, तो हमारा योग भी पावरफुल लगेगा और जो हमारे मन के अंदर कुछ व्यर्थ बातें आती है इधर उधर की, वो भी नहीं आने की। लेकिन ऐसा करने से होगा। देखिए, ये भी नहीं कि आप हमें एक ही जगह बैठ के योग करना है। अपनी स्थिति तो ऐसी बनानी हैगी कि हम कहीं भी बैठ के योग कर लें, हम चलते फिरते योग कर लें, कि हमारी बुद्धि में सिर्फ एक बाबा की याद ही हो। और उसके लिए ज्ञान स्मृति में होना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं होगा तो कैसे योग करोगे, कैसे बाबा से बातें करोगे, कैसे आना जाना परम धाम में करोगे। इसलिए कहती हूँ कि डेली मुरली सुना करो, क्योंकि समझ तो मुरली से ही मिलेगी ना कि आज मेरे लिए बाबा ने मेरे लिए क्या कहा। मुरली नहीं सुनेंगे और योग करोगे तो बाबा से बातें क्या करोगे, कैसे बाबा से बातें करोगे। समझने के लिए तो ज्ञान को सुनना पड़ेगा ना। इसलिए कहती हूँ कि बार बार मुरली सुना करो और मन बुद्धि से बाबा के पास परम धाम में आना जाना करा करो। चाहे फरिश्ता रूप में जाया करो, चाहे ज्योति बिंदु बन के जाया करो, चित्रों के माध्यम से। और जितना आप आना जाना करोगे बाबा के पास परम धाम में, उतनी आपकी स्थिति अच्छी होगी। लेकिन हम योग करते हैं, लेकिन मन के अंदर इधर उधर की बातें आ जाती हैंगी। जब इधर उधर की बातें आएंगी तो फिर बाबा की याद कैसे रहेगी। फिर योग में मन नहीं लगेगा, फिर मन हमारा व्यर्थ की बातों में जाएगा। और जब व्यर्थ की बातों में जाएगा तो बच्चे कहते हैं कि योग नहीं लगता, हमारा मन नहीं करता, क्योंकि योग लग नहीं रहा है, बाबा की याद ठहर नहीं रही है। तो बच्चे कहते हैं कि हमारा तो योग नहीं लगता। देखिए, इससे मन भी परेशान होता है। लेकिन आप योग करना छोड़ो मत। और सब में ज़रूरी है कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखो। योग नहीं लग रहा है तो कुछ गीत चला लिया करो, क्योंकि मन के अंदर जो इधर उधर की बातें होती है, कुछ हम ही कहीं बाहर से आए और एकदम से हम योग करने बैठ गए। जब भी बाहर की बातें हमारे मन के अंदर चलती हैगी, तो उसके लिए कुछ गीत लगा लिया करो बाबा के, जिससे कि वह बातें मन के अंदर से हट जाए। क्योंकि जब हम बाबा के गीत सुनेंगे ना, तो हमारी बुद्धि बाबा की तरफ ही रहेगी। देखिए, योग करने से पहले अपने पे निश्चय बहुत ज़रूरी हो कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ, कि मैं आत्मा हूँ। और उस परमपिता परमात्मा पे निश्चय, क्योंकि परमपिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु हैगा। इन दोनों चीज़ों पे आपको निश्चय होना चाहिए, तो आपका योग बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपका निश्चय किसी भी बात पे डगमगा रहा है तो कैसे योग लगेगा। कैसे योग लगेगा। निश्चय हमारा अटूट होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए अंदर से। जब हमारा निश्चय मजबूत होगा ना, परमपिता परमात्मा पे मैं आत्मा हूँ और परमपिता परमात्मा मुझ आत्मा को पढ़ाने आया है, पतित से पावन बनाने आया है, तो आपका निश्चय तो ऑटोमेटिक ही मजबूत हो जाएगा। देखिए, जब भी योग करने बैठो, बाबा से बातें करने बैठो, तो जब मन के अंदर, देखो, मानती हूँ कि बातें मन के अंदर आती है व्यर्थ, लेकिन जब आप डेली योग करोगे, मिस नहीं करोगे योग को। जैसे नुमा शाम टाइम है योग का, और बीच में समय मिले आप जब भी करो योग, क्योंकि जितना योग करोगे ना आप, उतनी आपका मन एकाग्र होगा और आपकी स्थिति भी अच्छी होगी, आपका योग भी पावरफुल लगेगा। अब कभी योग करते हैं, कभी नहीं करते हैं, और फिर कहते हैं कि योग नहीं लगता। योग में तो आपको अपने मन को लगाना पड़ेगा, बाबा को अपनी स्मृति में बार बार लाना पड़ेगा। अब जैसे कभी कभी योग करते हो तो आप डेली 21 दिन तक योग करें, एक ही समय पे योग करें। नुमा शाम जो भी टाइम हो आपका, एक ही समय पे योग करें, तो आपका योग ऑटोमेटिक ही लगने लगेगा। अब कभी करते हैं, कभी नहीं करते, तो फिर वो स्थिति नहीं हो पाती, वो मन नहीं सोच पाता। फिर देखिए, ये सब कुछ आपके ऊपर है।
आप जितनी मेहनत करोगे आप उतने ही आगे बढ़ोगे, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा तो सबको पढ़ाने आ रखा है, वो तो सबको पढ़ा रहा है। अगर हम ही कहीं ना कहीं हम ही अपने मन को कमज़ोर रखेंगे, हम ही नहीं योग करेंगे तो फिर कैसे होगा। तो मैं तो यही कहूँगी आपको कि आप अपने अंदर धैर्य रखें और उस परमपिता परमात्मा पे निश्चय रखें और योग खूब करें। जितना आप योग करोगे, जितना आप बाबा से बातें करोगे, उतना ही आपका योग लगेगा। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था, मैं योग करने की आपको सरल विधि बताऊं कि योग कैसे करें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।